की शैक्षिक खबरों में आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, प्रिय विद्यार्थी, राजस्थान बोर्ड परीक्षा से 10 दिन पहले 12वीं के शेष विषयों के नाम नए पेपर छपवाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 12 के शेष विषयों की परीक्षा से ठीक 10 दिन पहले नए पेपर छपवाए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया। प्रदेश के कई जिला शिक्षा अधिकारी भी बोर्ड के इस निर्णय को लेकर असमंजस में हैं। इधर बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा का कहना है कि टॉप लेवल पर हुए निर्णय के आधार पर नए पेपर छपवाए गए हैं। बोर्ड की ओर से 12वीं के करीब 8 लाख छात्रों के लिए नए पेपर छपवाए गए हैं। जब बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. जारोली से संपर्क किया गया तो उन्होंने पीआरओ से बात कर ली। अगली खबर, आखिरकार अब फाइलों से बाहर निकले विद्यालय सहायक भर्ती रद्द करने के आदेश। देखिए क्या खबर है। प्रदेश सरकार ने विद्यालय सहायक भर्ती को 6 माह पहले निरस्त कर दिया था। अब हाल ही में ये आदेश सार्वजनिक किए गए हैं। ऐसे में अब आवेदकों ने 5 साल पहले जमा कराई फीस ब्याज सहित वापस मांगी है। अभी तक अभ्यर्थी समझ रहे हैं कि बोनस अंकों के विवाद के कारण इस भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि कैबिनेट मंत्री बी डी कल्ला ने एक सवाल के जवाब में इस साल विधानसभा के बजट सत्र में जानकारी दी थी कि यह भर्ती निरस्त कर दी गई है, लेकिन तब भी आदेश को सार्वजनिक नहीं किया गया था। 5 साल पहले 21 जुलाई 2015 को सरकार ने संविदा पर काम कर रहे विद्यार्थी मित्रों के समायोजन के लिए ये भर्ती निकाली थी। आवेदकों का कहना है कि इसकी फीस से सरकार को करीब 25 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जो अब तक वापस नहीं लौटाए गए। इस फीस को अब तक का ब्याज जोड़ा जाए तो करीब 6 करोड़ रुपए होता है। आवेदकों ने अपनी फीस ब्याज सहित वापस करने की मांग की है। अगली खबर, 500 सब सेंटर्स पर भी होगी RBSC परीक्षा। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा मुख्य परीक्षा केंद्रों के साथ नए बनाए गए 500 सब सेंटर्स पर भी होगी। रेड जोन से आने वाले छात्रों की थर्मल स्कैनिंग करके उन्हें अलग से कक्षों में बिठाया जाएगा। कोविड-19 पॉजिटिव छात्रों को परीक्षा में नहीं बिठाया जाएगा। उन्हें बाद में सप्लीमेंट्री परीक्षा के साथ एग्जाम दिलाने का ऑप्शन देंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. जारोली ने बताया कि एक कक्ष में अधिकतम 30 छात्र बैठेंगे। छोटे कक्षों में संख्या 20 हो सकती है। सभी अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों पर अलग से केंद्र अधीक्षक नियुक्त किया जाएगा। इन केंद्रों पर शिक्षकों की संख्या छात्र अनुपात में होगी। संबंधित जिले में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार व्यवस्था करें। जुलाई माह में सभी रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र को दिन में 2 बार सैनिटाइज करवाएंगे। अगली खबर, CBSE एग्जाम के लिए जारी हुआ कंटेंट। कोटा 1 से 15 जुलाई तक होने वाली CBSE परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने उपयोगी कंटेंट जारी किया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों के हल, वीडियो लेक्चर्स आदि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इस विशेष सामग्री के संबंध में एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन CBSE के स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर द्वारा हाल ही में जारी किया गया। कोविड-19 के कारण जब छात्र स्कूल और शिक्षकों से दूर है तो वे घर बैठे निःशुल्क उपलब्ध इस विशेष सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। जारी किए गए नोटिस में CBSE से संबंध सभी स्कूलों के स्कूल प्रमुखों से आग्रह किया गया है कि वे इस जानकारी को छात्रों तक पहुंचाएं। जेट के लिए अब 16 जून तक कर सकते हैं आवेदन। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से जेट, प्री PG एंड PhD संयुक्त प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 8 जून से बढ़ाकर 16 जून कर दिया गया है। VC प्रोफेसर DC जोशी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में स्टूडेंट को अलग अलग सर्टिफिकेट बनाने में कई तरह की परेशानियां आ रही थी। ऐसे में स्टूडेंट की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तारीख 16 जून कर दी गई है। स्टूडेंट लेट फीस के साथ 18 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में एडिटिंग कर सकेंगे। परीक्षा 2 अगस्त को और प्री PG पर PhD 5 अगस्त को होगी। अभी तक 23,500 आवेदन जमा हो चुके हैं। इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। अगली खबर, नई भर्तियों से ही बेहतर होंगे हालात। बेरोजगार सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियनों की भर्ती का इंतजार है। ये भर्तियां नहीं होने से अस्पतालों में जांचें प्रभावित हो रही है। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रेडिएशन टेक्नोलॉजी में करीबन 1235 व लैब टेक्नीशियन में 2900 पंजीकृत है। महात्मा गांधी स्कूलों में दाखिले की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। जिला मुख्यालय पर स्थित अंग्रेजी माध्यम के 33 महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जयपुर के ही मानसरोवर स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में सोमवार को 100 आवेदन फॉर्म वितरित किए गए।
पहली कक्षा में नए प्रवेश होंगे व अन्य कक्षाओं में खाली सीटों पर प्रवेश होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून है। प्रवेश प्रक्रिया की टाइम टेबल के अनुसार 25 जून को प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 27 जून को लॉटरी निकलेगी और इसी दिन चयनित छात्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। इसके बाद 1 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ होगी। कक्षा 2 से 9 तक की रिक्त सीटों के लिए 29 जून को लॉटरी निकलेगी। अगली खबर, कम अंक वालों को नियुक्ति दी, प्रमुख चिकित्सा सचिव व अन्य जवाब दें। हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2019 में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और चिकित्सा निदेशक सहित अन्य से 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। वहीं प्रार्थियों के लिए 2 पद सुरक्षित रखने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश दिलीप कुंद्रा व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा है कि RUHS के जरिए 737 मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें दिलीप कुंद्रा ने SC वर्ग और संजय कुमार मीणा ने ST वर्ग में आवेदन किया। लेकिन RUHS ने ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों को अनदेखी करते हुए कम अंक वाले अभ्यर्थियों को चयन कर लिया। इसे प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वे MBBS और RMC में रजिस्टर्ड भी हैं। ऐसे में उन्हें ज़्यादा अंक होने व पात्रता रखते हुए भी नियुक्ति नहीं देना गलत है। अगली खबर, पात्र होते हुए भी लेक्चरर्स की पदोन्नति में शामिल क्यों नहीं किया, जवाब मांगा गया। हाईकोर्ट ने सीनियर टीचर से लेक्चरर पद पर पदोन्नति मामले में पात्र होते हुए भी प्रार्थी के नाम लेक्चरर की अंतिम सूची में शामिल नहीं करने पर प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर व उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा भरतपुर से जवाब मांगा है। जस्टिस SN ढड्डा ने यह अंतरिम निर्देश कमल सिंह की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति अप्रैल 2005 में 3rd ग्रेड टीचर पर हुई थी। अप्रैल 2013 में से जूनियर को सीनियर टीचर बना दिया गया, लेकिन उसे बाद में दिसंबर 2014 में सीनियर टीचर बनाया। इससे वह वरीयता में जूनियरों से नीचे रह गया। इस दौरान 2019 में विभाग ने सीनियर टीचर से लेक्चरर की सीनियरिटी लिस्ट भी जारी की। उसमें प्रार्थी को शामिल नहीं किया गया, जबकि प्रार्थी से जूनियर टीचर्स को खाली पदों पर पदोन्नति दे दी गई। अगली खबर, दृष्टिबाधित शिक्षिका का पदस्थापन गृह जिले में क्यों नहीं किया, हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 के लेवल 1 में चयनित दृष्टिबाधित शिक्षिका का पदस्थापन गृह जिले में नहीं करने पर जोधपुर जिला आवंटन करने पर राज्य सरकार से 12 जून तक जवाब मांगा है। जस्टिस SP शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश विभा शर्मा की याचिका पर दिया। अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि प्रार्थियों ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में हाईकोर्ट के 22 जुलाई 2019 को नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड एंड अन्य के मामले में दिए आदेश के बाद लेवल 1 के लिए आवेदन किया था। वह भर्ती में चयनित हो गई, लेकिन उसे गृह जिले की बजाय 400 किलोमीटर दूर जोधपुर जिला आवंटित किया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उससे कम अंक वालों को पास के जिले में आवंटित किए गए, जबकि प्रार्थिया के गृह जिले में कई पद खाली है। वह 100% दृष्टिबाधित होने के कारण खुद के कार्य को भी परिजनों के सहयोग से कर पाती है। अगली खबर, अंग्रेजी माध्यम के 88 नए महात्मा गांधी स्कूल खोलने को मिली मंजूरी। अगली खबर, बिजली कंपनी में नई व्यवस्था, कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब एक ही आवेदन, वरीयता से मिलेगी पोस्टिंग। देखते हैं, प्रदेश को जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम सहित 5 बिजली कंपनियों में इंजीनियरों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए केवल एक आवेदन ही करना होगा। यानी अब हर बिजली कंपनी के लिए अलग अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है। आवेदन करने के समय ही अभ्यर्थी को पोस्टिंग की वरीयता देनी होगी। चयन होने पर काउंसलिंग में उनकी मेरिट व वरीयता के आधार पर संबंधित बिजली कंपनी में पोस्टिंग दे दी जाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। ऐसे में नौकरी छोड़कर जाने या पद खाली होने पर वेटिंग लिस्ट वालों को मौका नहीं मिलेगा। उन्हें दोबारा ही नई भर्ती से ही आना पड़ेगा। बिजली कंपनियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस नई प्रक्रिया के एजेंडे पर मोहर लगा दी है। अब इस प्रस्ताव को सरकार को भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही ये लागू हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में ऊर्जा प्रमुख सचिव, 5 बिजली कंपनियों के MD सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अगली खबर, शिक्षकों के बनेंगे लेवल 1 व लेवल 2 के परिचय पत्र, विभाग ने मांगी डिटेल। शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी लेवल 1 व लेवल 2 के परिचय पत्र बनाने की तैयारी कर ली है। समस्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारियों से माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में काम कर रहे इन शिक्षकों की अलग अलग डिटेल मांगी है। शिक्षकों को अपनी पासपोर्ट साइज का फोटो के साथ नाम,
पिता या पति का नाम, पद, जन्मतिथि, स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, खुद की आईडी संख्या, ब्लड ग्रुप, घर के पते, मोबाइल नंबर की जानकारी देनी है। डिटेल भेजने की जिम्मेदारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी गई है। उन्हें कहा गया है कि अगर किसी शिक्षक का परिचय पत्र नहीं बन पाया तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सीबीओ की होगी। अगली खबर, उद्योग में 85 कनिष्ठ सहायकों के लिए काउंसलिंग, 11 जून को मिलेगी पोस्टिंग। उद्योग विभाग में नवनियुक्त 85 कनिष्ठ सहायकों को पोस्टिंग देने के लिए काउंसलिंग की जा रही है। अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों से मिलान, पदस्थापन के लिए जिलों की वरीयता ली जा रही है। एक बैच की सोमवार को काउंसलिंग की गई, शेष रहे 43 अभ्यर्थियों के दस्तावेज मंगलवार को जाने जाएंगे। काउंसलिंग के लिए उद्योग विभाग में अधिकारियों की टीम बनाई गई है। उद्योग आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 11 जून को नवनियुक्त अभ्यर्थियों को पोस्टिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा। अगली खबर, पीटीईटी आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को 20 जून तक अंतिम मौका। राजकीय डूंगर महाविद्यालय द्वारा आयोजित पीटीईटी परीक्षा में बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में बीए बीएड, बीएससी बीएड 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम में लॉकडाउन की वजह से परीक्षा आवेदन पत्र भरने से वंचित अभ्यर्थियों को 20 जून तक एक और मौका दिया जाएगा। समन्वयक डॉक्टर JP सिंह ने बताया कि ऐसे सभी अभ्यर्थी 20 जून तक पीटीईटी की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी से मुक्त किया जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 18 जून से प्रारंभ होगी। बोर्ड की परीक्षा 18 जून से प्रारंभ होगी। अभी तक प्रदेश में करीब 2 लाख शिक्षक कोरोना ड्यूटी में लगे हैं। अखिल राजस्थान महिला शिक्षक संघ की प्रदेशाध्यक्ष कमला लांबा, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष शशि भूषण शर्मा, अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल, राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष यति शर्मा सहित कई संगठनों ने मांग की है कि अब शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी से मुक्त किया जाए। जुलाई अगस्त में हो सकते हैं प्रदेश में पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयोग सक्रिय। शिक्षकों को BLO नहीं लगाया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक कार्मिकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहन सिंह सलावत के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में शिक्षकों को BLO नहीं लगाए जाने सहित राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य हिंदी एवं अंग्रेजी व्याख्याताओं के पद स्वीकृत करने, NPS के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाने आदि की भी मांगे शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में जिला मंत्री श्याम सुंदर बिश्नोई, नारायण सिंह खड़वासरा, गोवर्धन दहिया, मनोज कुमार मीणा आदि शामिल हुए। ACP वेतन नियमितीकरण के लिए अब शाला दर्पण से ऑनलाइन होगा आवेदन। शिक्षकों को नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर। देखिए क्या खबर है। शिक्षा विभाग में प्रोबेशन पूरा होने के बाद स्थायीकरण और ACP आवेदन का काम जल्दी ही शाला दर्पण से शुरू होगा। स्थायीकरण के साथ वेतन नियमितीकरण और ACP नियुक्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत होता है। शिक्षक आवेदन भरकर संस्था प्रधान को, वहां से CBO, DO, JD निदेशक को भेजता है। डाक पहुंचने और कार्यालय कार्य में समय लगने से दोनों वित्तीय लाभ के कार्य में देरी हो जाती है। शिक्षक स्कूल छोड़कर कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं। विभागीय स्तर पर प्रोबेशन पूरा होने तथा ACP ड्यू होने के महीने से ही स्वीकृति आदेश जारी करने की कवायद हो रही है। शिक्षक स्कूल से शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा CBO को, वहां से DO और आगे निदेशक को फॉरवर्ड होगा। सभी स्तर पर जांच होगी। कमी होने पर वापस लौटाया या सही होने पर स्वीकृत करना होगा। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मॉड्यूल तैयार है, अभी टेस्ट मोड पर है, जल्द ही शिक्षकों के लिए शुरू किया जाएगा। सुधार के लिए बनी समिति। जनवरी में शाला दर्पण पर बकाया ACP और स्थायीकरण के लिए प्रावधान शुरू किया गया था। उसमें सुधार के लिए अप्रैल में संयुक्त निदेशक कार्मिक नूतन बाला कपिला की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। समिति के सुझाव शामिल कर नया मॉड्यूल तैयार हुआ है। शिक्षा मंत्री ने की थी घोषणा। पिछले साल दिसंबर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आवेदन ऑनलाइन करवाने की घोषणा की गई थी। देखिए स्वरूप स्वामी निदेशक क्या कहते हैं। नए मॉड्यूल पर टेस्टिंग का काम चल रहा है, अगले सप्ताह तक शुरू हो जाएगा। महेंद्र पांडे, महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ। इस मॉड्यूल से शिक्षकों को सुविधा मिलेगी, वही ACP और स्थायीकरण का काम जल्दी हो सकेगा। अगली खबर, 1 जुलाई से नहीं किया जाए शिक्षा सत्र शुरू। शिक्षण शुल्क निर्धारण के लिए बनी संयुक्त समिति। अगली खबर, परीक्षा के 10 दिन पहले 12वीं के शेष विषयों के नए पेपर छाप रहे हैं। जब पुलिस थानों और परीक्षा केंद्रों पर रखे हैं लाखों पेपर, तो क्यों छपवाए जा रहे हैं। बोर्ड सचिव, सामाजिक विज्ञान का पेपर 29 को व गणित का पेपर 30 जून को होगा। 10वीं की व्यावसायिक परीक्षा के शेष सभी पेपर 27 को होंगे।
RAS मुख्य परीक्षा 2018 कोर्ट में एडवोकेट जनरल करेंगे पैरवी। RPSC द्वारा ली जा रही RAS मुख्य परीक्षा 2018 की हाईकोर्ट में पैरवी के लिए एडवोकेट जनरल को लगाया गया है। माना जा रहा है कि इस मामले में 10 जून को सुनवाई हो सकती है। आयोग की ओर से ली गई RAS मेंस परीक्षा का परिणाम कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी होगा। इस परीक्षा में परिणाम का प्रदेश भर में करीब 12 महीने से इंतजार हो रहा है। पिछले दिनों एडवोकेट मिर्जा फैजल बेग ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने जानकारी दी गई थी कि आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जा चुका है और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए परिणाम जारी करना जरूरी है। इधर राजस्थान बेरोजगार महासंघ के उपेन्द्र यादव ने एडवोकेट जनरल को पैरवी पर लगाए जाने पर सीएम का आभार व्यक्त किया है। BCI के सुखाड़िया विश्वविद्यालय सहित सभी लॉ शिक्षण संस्थानों को निर्देश, सिर्फ फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की परीक्षाएं होगी। लॉ के शेष सभी सेमेस्टर और फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। सरकार से मिली सरकार से हरी झंडी का इंतजार। इस बार 10वीं और 12वीं में नई पुस्तक पढ़ेंगे छात्र छात्राएं, बस्ते का बोझ हो जाएगा कम। पदोन्नति और नियुक्ति में रोस्टर नियम की पालना करने की मांग। कॉलेज में प्रवेश की असमंजस को दूर करने के लिए तैयार किया जाएगा सवाल और दिए जवाब। गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय प्रबंधन का सार्थक नवाचार। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने की मांग, सौंपा ज्ञापन। DEO तत्कालीन BDO समेत 7 जनों के खिलाफ बिछीवाड़ा थाने में ACB ने कराया मामला दर्ज। एक तृतीय श्रेणी शिक्षक को लाभ पहुंचाने के लिए DEO समेत ब्लॉक अधिकारियों ने पद का किया दुरुपयोग। दक्ष प्रशिक्षकों को जल्द भुगतान दिलाने की मांग। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ प्रतियोगिताएं भी, अध्यापकों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्रों को जोड़ा। सैनिक स्कूल में अब ऑनलाइन कक्षाएं शुरू, विभिन्न प्रांतों में घर बैठे छात्र कर रहे हैं पढ़ाई। बैठक में परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा। पेपरलेस वर्क करेंगे शिक्षक, शिक्षण व ऑफिस कार्य में सूचना तकनीक का उपयोग बढ़ाएंगे। प्रबोधक संघ के पदाधिकारियों ने सांसद को ज्ञापन देकर की पदोन्नति की मांग। शिक्षकों ने चेकपोस्ट बंद करने की मांग उठाई। 12वीं साइंस का परिणाम जुलाई के दूसरे सप्ताह में आएगा, 10वीं का इसके बाद। अनलॉक 1 में स्कूलों की क्रमोन्नति के लिए मांगे प्रस्ताव, गाइडलाइन के अनुसार मिलेगी मंजूरी। 2 किलोमीटर दूरी वाले 5वीं के स्कूल 8वीं में होंगे क्रमोन्नत। 3 केंद्रों पर वितरित होगी पाठ्यपुस्तकें। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण शुरू। 18 से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। 14 उपकेंद्र बनाए, एक कमरे में बैठेंगे 16 परीक्षार्थी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज रिट को लेकर सचिवालय में लेंगे बैठक। देखते हैं क्या खबर है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मंगलवार को सचिवालय में रिट भर्ती 2020 को लेकर अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में अधिकारियों के साथ विज्ञप्ति जारी करने, रिट भर्ती आयोजित करवाने और सिलेबस सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री मंगलवार को रिट भर्ती को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने 2 सितंबर को रिट भर्ती करवाने की बात कही थी, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री काफ़ी सजग है। रिट के जरिए 31,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने गोविंद सिंह डोटासरा बताया कि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों की समस्या से वे वाकिफ है। इसी कारण अनलॉक 1 में यह बैठक बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं हो और समय पर ही रिट भर्ती एग्जाम करवाकर उन्हें नियुक्ति दी जा सके, इसको लेकर बैठक में उचित निर्णय लिया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और उनकी दिशा निर्देश के अनुसार ही आगे कार्रवाई करेंगे। विज्ञप्ति और लेवल 2 का पैटर्न जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर, दूध व फतेहपुर ब्लॉक में खोले जाएंगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। कलेक्टर ने कहा सभी बोर्ड परीक्षाओं केंद्र को सैनिटाइज करने और परीक्षार्थियों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था करेंगे विभाग। शिक्षा विभाग ने सोमवार को रायपुर में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की मंजूरी मिली। रायपुर क्षेत्र के बर में इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात जिले के सभी 10 ब्लॉक में होंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूल। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के लिए बनाया रूट चार्ट। 12 जून तक जिला मुख्यालय पर ब्लॉक स्तर पर वितरण होगी पुस्तकें। ब्लॉक स्तर पर मिलेगी PEO स्कूलों को पाठ्यपुस्तकें वितरण शुरू। ये थी आज की मुख्य खबरें। जय हिंद, जय भारत।